अपने जमाने की बेहद खूबसूरत और टॉप पेइंग एक्ट्रेसेस में रह चुकी मुमताज को हर कोई जानता है। मुंबई में बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुई मुमताज असल में ईरान से बिलोंग करती हैं। मुमताज के पिता अब्दुल सलीम अस्करी ड्राई फ्रूट्स के वेंडर थे और उनकी मां हबीब आगा थीं। लेकिन मुमताज के पैदा होने के सिर्फ 1 साल बाद ही इन दोनों का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद मुमताज की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। वो मुंबई के अर्बन स्लम एरिया में रहने लगे और परिवार की मुश्किलों को दूर करने और फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए मुमताज को सिर्फ 11 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना पड़ा और उन्होंने फिल्म सोने की चिड़िया से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। ये वो समय था जब मुमताज सिर्फ 11 साल की थीं। अपने कई सालों लंबे फिल्मी करियर में मुमताज ने कई सारी सक्सेसफुल फिल्म्स दी, लेकिन इसी दौरान मुमताज का नाम कई सारे लोगों के साथ जुड़ा। शम्मी कपूर से लेकर दारा सिंह, यश चोपड़ा से लेकर महमूद और उसके बाद इंडस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। कई सारे लव अफेयर्स के बाद जब मुमताज अपनी पर्सनल लाइफ में शादी करके सेटल हुई, उसके बाद मुमताज ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। एक समय था जब शम्मी कपूर मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो इस कदर उनकी खूबसूरती पर फिदा थे कि वो मुमताज से शादी तक करना चाहते थे। मुमताज ने अपने फिल्मी करियर के दौरान बुरा और अच्छा समय दोनों ही देखा है, लेकिन जब वो अपने करियर की बुलंदियों पर थी, उस समय बॉलीवुड एक्टर शम्मी कपूर का उन पर दिल आ गया था। दोनों साथ में काम करते करते एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। कुछ साल तक चले इस रिश्ते के बाद जब शम्मी कपूर ने मुमताज को शादी के लिए प्रपोज किया, तो मुमताज ने उनका प्रपोजल तो एक्सेप्ट किया, लेकिन जब शम्मी कपूर ने शादी के बाद की अपनी शर्त मुमताज के सामने रखी, तो मुमताज ने उनसे ब्रेकअप करने में ही समझदारी समझी। मुमताज ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि शम्मी कपूर ने उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। उस समय मैं 17 साल की थी, मुझे शादी नहीं करनी थी, इसलिए शादी नहीं की। हालांकि इसके बाद दोनों कुछ समय के लिए रिलेशनशिप में आए, लेकिन उसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। मुमताज ने बताया कि शम्मी कपूर को ये बात पसंद नहीं थी कि उनकी घर की बहुएं फिल्मों में काम करें, इसीलिए वो चाहते थे कि मुमताज शादी के बाद अपना फिल्मी करियर छोड़ दे। लेकिन मुमताज अपने करियर में उस समय पीक पर थीं और उन्हें ये बात मंजूर नहीं थी। ऐसे में उन्होंने शम्मी कपूर से ब्रेकअप करना ही बेहतर समझा। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मुमताज ने अपने फिल्मी करियर में मशहूर पहलवान दारा सिंह के साथ 16 फिल्में की, जिनमें से 10 सुपर डुपर हिट रहीं। 16 फिल्मों में काम करने के दौरान दारा सिंह और मुमताज एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन इन दोनों ने शादी नहीं की। मुमताज का नाम फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यश चोपड़ा के साथ भी जोड़ा जाता है। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार और इंडस्ट्री का जाना माना नाम राजेश खन्ना को तो हर कोई जानता है और राजेश खन्ना और मुमताज की फिल्मों को भी लोगों ने खूब पसंद किया। एक समय था जब ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन बावजूद इसके इनकी मोहब्बत किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। साल 1974 में मुमताज ने अपने फिल्मी करियर को ब्रेक देते हुए अपनी पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ाने की सोची और इसीलिए 1974 में उन्होंने बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी मुमताज को काफी समय तक इंडिया में ही रहना पड़ा, क्योंकि उनकी फिल्मों की शूटिंग खत्म करने के बाद ही वो फिल्मों से ब्रेक ले सकती थीं। लिहाजा मुमताज 1974 में शादी करने के बाद भी 1976 तक इंडिया में ही रहीं और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ विदेश में सेटल हो गयीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमताज जब कभी भी कोई इंटरव्यू देती हैं, तो उनकी जिंदगी के कई सारे राजों से पर्दे खुल जाते हैं। हालांकि मुमताज और मयूर माधवानी अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश रहे, लेकिन बावजूद इसके जब एक बार उनसे उनके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आदमियों के लिए बैकडोर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना बड़ी ही कॉमन बात है। मेरे हस्बैंड के ऐसे कोई अफेयर्स नहीं थे, सिवाय एक के। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि उन्होंने खुद मुझे अपने इस अफेयर के बारे में बताया था। उन्होंने मुझे बताया था कि वो यूएस में एक लड़की को पसंद करते थे, क्योंकि उनके हस्बैंड का जन्म और उनकी पढ़ाई लिखाई अमेरिका में हुई है, लिहाजा वहाँ के लिहाज से ये सब आम बात थी। लेकिन इस बारे में खुलासा करते हुए उन्होंने मुमताज से कहा था कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और हमेशा प्यार करता रहूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बावजूद इसके हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं थोड़ी सी जिद्दी, थोड़ी सी नकचड़ी थी। लेकिन आज ये सब पुरानी बातें हैं। माफ तो जिंदगी में एक बार खुदा भी करता है। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी एक रानी की तरह जी है और मेरे हस्बैंड ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि मुझे कभी किसी चीज की कमी न हो। इसके बाद उन्होंने बताया, हस्बैंड के इस अफेयर के बारे में सुनकर उन्हें काफी बुरा लगा और वो अपने आप को अकेला फील करने लगी, क्योंकि वो थोड़ी रुबाब वाली थी। तो इसलिए उन्हें इस बात से तकलीफ हुई कि उनके हस्बैंड का अफेयर था। जिसके बाद वो इंडिया आईं
और ऐसे समय में जब आप अपने आप को काफी अकेला और लोनली फील करते हैं, अगर कोई आपकी राह पर गुलाब लेके खड़ा हो तो आप उसकी बातों में आ ही जाते हैं। लेकिन हमारे बीच कुछ सीरियस नहीं था, वो सिर्फ एक टेम्पररी फेज था जो कि कुछ समय बाद खत्म हो गया। मैं लकी हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं कभी बीमार होती हूँ तो हंगामा खड़ा हो जाता है। जिंदगी के कई सारे उतार चढ़ावों को देखते हुए मुमताज अपनी पर्सनल लाइफ में काफी सेटिस्फाइड और खुश हैं। फिल्मी दुनिया में काम करते हुए फिल्मी सितारों के लिंकअप्स की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं और आज की डेट में तो ये कुछ स्टाइल जैसा हो गया है। लेकिन पुराने जमाने में चीजें ऐसी नहीं थी। बावजूद इसके मुमताज का नाम कई सारे एक्टर्स के साथ जुड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। आखिरकार मुमताज अपनी पर्सनल लाइफ में सेटल हुई और एक खुशनुमा शादीशुदा लाइफ के सपने जो वो देखा करती थी, उन्होंने अपनी आंखों के सामने सच होता हुआ देखा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमताज की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जो शायद आपको आज से पहले नहीं पता होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और हमारे साथ यूं ही जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।